तुम्हारी बातों से मेरा गुस्सा थोड़ा तो ठंडा हुआ है, मगर टू बी ऑनेस्ट तुम बहुत लेजी हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम ना कोई और आके कर जाए। ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। फिलहाल मैं और तुम एक ही कश्ती के दो सवार हैं। लेकिन इस कश्ती को पार लगाने में ज्यादा देर करना अच्छा नहीं है। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। 2 दिन हो गए आजर को लॉकअप में। ज्यादा दिन तक हम उसे वहां नहीं रख सकते। पैसा खर्च किया जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? और वैसे भी अब तक तो आजर का दिमाग दुरुस्त हो ही गया होगा लॉकअप में रहकर। आजर कमजोर नहीं। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मेरे सामने मनाल की बुराइयां करती हो। आजर को वहां देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। बाबा भी यही सवाल करते रहते हैं कि जमानत क्यों नहीं होती आजर की। इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है। जुर्म तो उसका बहुत बड़ा है। उसने मुझसे टक्कर ली। अब सारी जिंदगी इसी वजह से तो लॉकअप में नहीं रहेगा ना वो। आई एम टेलिंग यू, अगर बाबा खुद किसी वकील के पास चले गए ना तो एक ही दिन में बेल हो जाएगी उसकी। उसके बाहर निकलने से पहले ही मेरा और मनाल का निकाह हो जाएगा। भाई बात सुनो। बोलो क्या बात है। बात तो सुनो यार। बोलो क्या है। मैं अपने वालिद साहब से बात करना चाहता हूँ, मेरी बात करवा दें। वो दिमाग खराब है क्या? इस तरह फरमाइश कर रहा है जैसे यहाँ मेहमान आया हुआ है। यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलते मुजरिमों के। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुजरिम नहीं हो तो यहाँ क्यों हो? और 2 दिन से बाहर क्यों नहीं निकले? बात करता है। वो जरूर कुछ करके आए हो तो जब भी तुम्हें रिहाई नहीं मिल रही है। अच्छा एक फोन ही करवा दो, मैं बात कर लूँ अपने वालिद साहब से। बस अब पुलिस का यही काम रह गया है। आदि मुजरिमों के घरों पे फोन करो और उनको दावत दो। अब कुछ बोला ना तो तेरा वो अशे करूंगा, तू याद रखेगा। सब आसानी से हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैं 2 दिन तक इसीलिए खामोश था ताकि मनाल और उसके घर वालों में ये बात अच्छी तरह से फैल जाए और वो लोग प्रेशर में आ जाए। अब तक तो वो अंदर से खासे टूट भी चुके होंगे। सो जो हम कहेंगे वही वो करेंगे। बहुत समझदार हो तुम। मैं और पापा आज मनाल के घर जा रहे हैं और मैंने पापा को कन्विंस कर लिया है कि वो उसके घर वालों से बात करें कि मेरा और मनाल का निकाह फौरी तौर पे हो जाए। थैंक यू सो मच फरहान। तुम्हारी वजह से मिनाल मेरी और आसिर की जिंदगी से निकल जाएगी। वो तो ऑलरेडी निकल चुकी है। बस मैं आजर के जमानत के कागजात रेडी कराती हूँ। परसों तक आजर बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और गड़बड़ हो जाए।